हरे कृष्णा, राधे राधे। चुरू निवास, आश्विन शुक्ल 10, 21 अक्टूबर 1939। श्री गंगा प्रसाद जी, सप्रेम राम राम। आपका कृपा पत्र मिला था। कल आपका तार मिला, परंतु उससे पहले ही मैं तार दे चुका था, जिसमें लिखा था कि रामेश्वर जल्दी आ रहे हैं। यदि गोरखपुर बिना आए काम चल सके तो मैं रतनगढ़ ठहरता हूँ। ईश्वरांक 2500 छाप सकते हैं। तार पहुँच गया होगा। इसके बाद ही आपका तार मांझी तथा दुजारी के बृहस्पतिवार को रवाना होने का मिला। मैं समझता हूँ आप लोगों ने यही निश्चय किया होगा कि मेरे स्वास्थ्य तथा मन की प्रसन्नता के लिए रतनगढ़ रहने दिया जाए। इस निर्णय से आप लोगों ने मुझ पर बड़ा बोझ डाल दिया है। कहीं भी रहना है, किसी स्थान विशेष में रहने से ही स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा या मनुष्य नहीं मरेगा, यह कोई बात ही नहीं। देश में भी लोग बीमार होते हैं और मरते हैं। ऐसी हालत में कार्य की दिक्कत के ख्याल से आपका पत्र पाते ही मुझे गोरखपुर आ जाना उचित था, परंतु ऐसा ना करके मैंने आपको तार दिया कि मैं आने को तैयार हूँ। बिना संकोच मुझे आने के लिए तार दे दें। इसका जवाब आप लोग और क्या दे सकते थे? कितना ही काम हो, कैसा ही संकोच रहता हो, परंतु मेरे मन की ओर देखकर आप लोग स्वयं दिक्कत सहकर भी यही लिखते और यही निर्णय करते जो आपने किया। इससे भी अधिक अच्छा अवश्य यह होता कि आप लोग काम में जरा सी भी दिक्कत देखते या विचार आता तो मुझे बिना संकोच, बिना किसी हिचक के बुलाने का तार दे देते। उससे मुझ पर अधिक उपकार होता, परंतु शायद मेरे प्रेम की कमी से ही आप लोगों को इतना संकोचहीन साहस ना हुआ हो। हाँ, वास्तव में मेरे ना आने में काम की आपको कोई कठिनता ना प्रतीत हुई हो और जरा भी संकोच ना रखकर और मुझे प्रसन्न रहने का ख्याल सर्वथा छोड़कर ही आपने मुझे देश में रहने देने का निर्णय किया हो, तब तो बहुत ठीक है। मुझे कुछ भी कहना नहीं है। ये तो संयोग वियोग संसार में सदा ही है, यही इसका स्वरूप है। नित्य संयोग तो एक परमात्मा का है, जिसका वियोग न कभी हुआ और न हो सकता है। इस तत्व को समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। फिर जहाँ हम हैं वहाँ वियोग ही संयोग है। उस दिन आपके पत्र में बहुत घबराहट तथा झुंझलाहट सी झलकती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा स्थिर, धीर और प्रेम तथा आनंद से भरे रहना चाहिए। हृदय इतना विशाल होना चाहिए जिसमें शत्रु भी आसानी से स्थान पा सके। वस्तुतः शत्रु अपना बिना जीता हुआ मन ही है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जो प्रत्येक प्रतिकूल स्थिति अनुकूलता में परिणत कर सकता है, उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता। वह सदा ही निर्भय, निश्चिंत और सुख में रह सकता है। नदी नाव संयोग है। सब लोगों को खूब ही प्रेम से एक दूसरे के गुण देखते और उनका आदर करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। ऐसा होगा तो प्रकृति में भेद रहने पर भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी तथा सब लोगों के दोष आप ही निकलते चले जाएंगे। गुणों के देखने और गुणों का आदर करने से ही गुण बढ़ते हैं और दोषों के देखने और दोषों पर आलोचना करने से दोष बढ़ते हैं। यह सिद्धांत मान लेना चाहिए। ईश्वरांग संबंधी समाचार कल सब पढ़े। श्री दुजारी जी के नहीं जचने पर भी आप लोगों की सबकी सम्मति के अनुसार मैंने 2500 छापने के लिए तार दे दिया है। यह प्रयोग भी कर देखना चाहिए, परंतु छपाई शुद्ध तथा बहुत जल्दी होनी चाहिए, जिसमें दूसरा संस्करण बदनाम ना हो तथा जल्दी बिक सके। जितनी छपने में देर होगी उतना ही कम बिकेगा। यहाँ भी श्री रामेश्वर ने हिसाब लगाया था। श्री रामेश्वर का सपरिवार आगामी कार्तिक द्वितीया को विदा होने का विचार है। इससे पहले मुहूर्त नहीं बनता, उसको स्वयं जल्दी है। श्री सुखदेव जी को भी बहुत शीघ्र हो सका तो श्री रामेश्वर के साथ ही भेजने का विचार है। उनका मन होगा वैसे ही राय देने का मन है, परंतु यहाँ रखने की अपेक्षा कार्य की दृष्टि से उनका गोरखपुर रहना ज़्यादा आवश्यक और उपादेय प्रतीत होता है। फिर बात तो यह है कि कहीं भी रहकर भगवत सेवा की बुद्धि से काम करने वाले मनुष्य के लिए जितना सेवा का कार्य अधिक मिले उतना ही अच्छा है। कार्य में भगवत सेवा बुद्धि रहने पर कर्ता के मन के दोष आप ही निकल जाते हैं। परस्पर प्रेम की वृद्धि कार्यकर्ताओं में स्वतः ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ समझना चाहिए कि भगवत सेवा बुद्धि से कार्य होने में ही कुछ कसर है। सब लोगों से यथा योग्य कहिए तथा भगवत स्मरण करते हुए खूब प्रेम पूर्वक भगवत सेवा बुद्धि से कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहिए। स्वयं ही बहुत जोर से तथा बड़ी सावधानी से ऐसी ही चेष्टा कीजिए। आपका हनुमान।
राधे राधे।